everyone, welcome to my channel guys. And yes, it's been a while, it's been quite many days since मेरा last video drop हुआ था, but मैंने उसमें बोल दिया था कि भाई मेरे father मेरे को visit करने आ रहे हैं तो मैं videos नहीं बना पाऊंगी. But yeah, it was a nice week spent with my father. And अब part 4 आज होगा इस video का for the album listening. So this is the conclusion video. I'm going to be listening to the 3 songs. First is Scott's freestyle, then क्लासी छपरी एंड देन द वीडियो ऑफ किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट हुआ था जब ये ड्रॉप हुआ था. उस टाइम मैंने अज्यूम किया था कि दिस इज़ लाइक अ फुल ऑन डिस सॉन्ग, बट आपने बोला कि दिस इज़ लाइक 30% ऑफ द सॉन्ग, बट 60% ऑफ द सॉन्ग इज़ लाइक प्रीटी मच his entire journey, and it's his overall career, which includes the diss part of his career. So very very excited to listen to the song as well. इसका तो वीडियो है, बाकी दोनों ऑडियो है. And yeah, let's not delay this any further. हो सकता है किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप मैं शायद एक बार सुनने के बाद फिर से रिप्ले करूँ and just to pause and kind of share my thoughts on the entire song like verses wise, क्योंकि ये बहुत लंबा गाना है. तो anyway, let's start with Scott's freestyle for now. क्या चलो यहाँ पे एमवे बनता है मालूम है ना. 2023 नवा साल नवा शॉट चले. असल में नल्ले साले गाने में ये शाना बनते, जमाने में जो सीखे लिखते फिर क्या गाना बनते. 8 घंटा सोते 4 घंटा खाना पीना, बाकी क्या हसल करते अपन पूरे 12 घंटे. इज्जत की परवाह नहीं है, ये लोग को फर्क नहीं है. ऐसे लोगों के लिए जन्नत छोड़ नरक नहीं है, और कुछ बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए. ये तो दूसरों के रास्ते पे चलते हैं, इनका खुद का सड़क नहीं है. पीछे से वार करते जो साले वो मरद नहीं है. भरोसा करे लोगों पे हाँ तू भी गलत नहीं है. जान के भी काफी बार होगी गलतियां, क्या करे लाला हमें इंसानों की परख नहीं है. सरस नहीं है लाइफ तो सरस बना, नशेड़ी दोस्त बोलेगा एक और जिए बेटा चरस बना. उनको छोड़ अपने लाइफ को तू अलग बना, मेहनत कर पत्ते गिन घर अपना कड़क बना. मजाक में जिएगा तो लाइफ हेरा फेरी है, नया दिन जिंदगी एक और मौका दे रही है. निकल तू तेरे कंफर्ट जोन से, हाँ लाइफ आज से चेंज कर डाल, किस बात की देरी है. मजाक में जिएगा तो लाइफ हेरा फेरी है, नया दिन जिंदगी एक और मौका दे रही है. निकल तू तेरे कंफर्ट जोन से, हाँ लाइफ आज से चेंज कर डाल, किस बात की देरी है. 2023 में पूरे होंगे मेरे ड्रीम्स, 2023 से सबसे हाईएस्ट होंगे स्ट्रीम्स. 2023 में सबको होगा ये यकीन, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है नामुमकिन. कोयले के खान से तरासा हुआ हीरा में, सोबरी बहुत हार्ड हूँ नहीं पी रहा कोई मदिरा में. उठा उतने बार जितने बार बेटा गिरा मैं, लेबल आर्टिस्ट नहीं फिर भी महंगी लाइफ जी रहा मैं. ये कोई पटेल नहीं कर रहा मैं इंस्पायर हूँ, बिना फूके बिना पिए ऐसे ही फुल फायर हूँ. हेट नहीं लाला मुझे करेला एडमायर, तू कोशिश करता रहे वरना कहलाएगा कायर. तू देने पे आओ तो फिर देते रहूंगा दिन रात, ज्ञान से लेके शॉट तुम लोग खा लेना फिर मिल बाट. तुझे लगेगा कि इस सीन का तू पटेल है तो गलत फहमी दूर करने आजा मिलने बिंदास. बेड़ा जो कर रहा मैं बिल्कुल मजाक नहीं है, इंडिपेंडेंट चलने के लिए तू इतना शार्प नहीं है. कॉन्फिडेंट अपन डे 1 से, क्या पहले से ही पता था कि फ्यूचर अपना डार्क नहीं है. ऊंचाई पे बैठ के अलग ही मजा है. हाँ of course. आसपास कोई नहीं है. माइक चेक चले. बिना डील लिए भाई तेरा फैला लाला, पूरा दुनिया मुझसे भिड़ना नहीं वरना हिला दूंगा तेरा दुनिया. शाना मत समझ तुझसे ज्यादा देखा मैंने दुनिया, बीफ के बाद बचकाने बन जाते हैं यहाँ पे मिस्टर इंडिया. किया कोशिश दिन रात लिया सपना जीत, किसी औजार से कम नहीं है अपना जीप. इनको मालूम है मैं बंटा लाना कहाँ पे, जहाँ पे इनके गाने बजते नहीं है वहाँ पे बजता अपना. जो भी होप मांगे लाइफ में उनके लिए मेरा गीत, जो भी मांगे बीफ दिया गार्ड मैंने 6-7 फीट. सब बना रहे गाना मुझसा खाना किसका पकड़ा नहीं, गोट माने खुद को तू मैं बन के आया बकरा ईद. मैं मचा वाला नहीं, टॉपर हूँ मैं 10 में से 9 वाला नहीं. बिना कांच वाला चश्मा ये 100 वाला नहीं, मैं हिप हॉप का हूँ बादशाह बे वो वाला नहीं. Oh, is this what people were telling that he kind of dissed Badshah? But that's not a diss. I don't think that's a diss. Okay. Hip hop का मैं बादशाह but वो वाला नहीं, referring to the actual, actual Badshah. But I don't. If people are thinking that counts as a diss, I don't think so. I mean, you can let me know if that was really like shots लेना. मुझे तो kind of नहीं लगा. But you can let me know. मुझे तो नहीं पता था कि बादशाह के साथ कोई बीफ भी है एनीवे की. Yeah, I don't think मैंने तो कोई, or maybe I'm living under a rock because ये बीफ के न्यूज़ मैं नहीं देखती हूँ by God. Anyway,
तो काफ़ी अच्छा लगा वो बीट स्विच मुझे, दैट वाज गुड. सो प्रोड्यूस बाय नोबडी / काइलो बीट्स. मुझे मतलब दोनों ही बीट्स अच्छे लगे, बट द सेकेंड वर्स वाला बीट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. आई डोंट नो, दैट फेल्ट मोर savage in the sense, yeah, I think that felt more savage. और इसमें उसमें जो एमी वे ने अपना फ्लो पकड़ा वो मुझे ज़्यादा मतलब chill and more confident लगा, because the song kind of exudes a lot of confidence. पूरे गाने, इनफैक्ट पूरा जो एल्बम का थीम है, that's what I want to say, it's very like he's of course flexing his popularity, his success and all of that, वो तो चलो एक तरफ, बट जो एक मैसेजिंग है ऑफ द एंटायर एल्बम विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी वेरी मोटिवेशनल, और जो बातें उन्होंने कही है, और हर एक गाने में आप कंसिस्टेंटली देखोगे कि वो बोल रहे हैं दैट if I can do it, coming from the background that I have or I had, then anybody can, so can you. मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई एक एक्सेप्शन हूँ. आप अगर करोगे दिल से मेहनत तो आपको वो सक्सेस मिलेगी. एंड आई लाइक द फैक्ट कि एक वो मोटिवेशन वाला फैक्टर भी है, बट वो बहुत बार बोल भी रहे हैं अपने गानों में कि अगर आप अपनी लाइफ को मजाक में लोगे, देन ऑल्सो इट विल बी लाइक वो मजाक में ही निकल जाएगी. लाइक डू समथिंग वैल्यूएबल, डू समथिंग प्रोडक्टिव विद योर लाइफ, वर्क हार्ड, गेट सक्सेस. बिकॉज जब आपकी लाइफ बनेगी, वो बोला ना कि ऊंचाई पे एक अलग ही मजा है, कोई आजू बाजू नहीं, बिकॉज you're on the top of the world, you're on the top of the the success, and you like at that point of time you kind of like that solitude because you have hustled so much. Another thing about the lyrics of the song which I liked is जहाँ पे उन्होंने mention किया कि बहुत लोगों को उन्होंने भरोसा किया लोगों पे, but शायद वो ये उनकी एक उनमें एक शायद फ्लॉ है या वीकनेस है कि वो दिल से भरोसा कर लेते हैं, बट पीपल हैव बैकस्टैब्ड हिम. वो दोस्ती यारी में उन्होंने बहुत प्यार दिया, बट लोगों ने उनको धोखा दिया. तो he has went through these things and now that he has achieved success कि जितनी बार मेरे को नीचे गिराया गया मैं ऊपर आया. So all of those things, so the entire song is very very personal also, but आप काफ़ी lessons भी ले सकते हो उससे, जो मुझे अच्छा लगा. So the entire album till now, ये 14th track है album का, very very overall a very positive vibe from this album. I think this is Emiway's best work that I've listened to. Literally his best work in terms of the kind of flows that he is doing here, then the kind of music that has been produced. Different producers को लिया उन्होंने हर एक गाने के लिए. Overall theme of the song, देख मुझे तो कुछ भी अगर एक पॉजिटिव गाना या कुछ एक बहुत इमोशनल हार्ड हिटिंग पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ऐसे जब मैं कुछ गाने सुनती हूँ ना, विच इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी पर्सनल बट ऑल्सो एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग एंड ओवरऑल गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज, मुझे तो वो एनीवेज बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू कैन टेक रियल लाइफ लेसन्स फ्रॉम सच सॉन्ग्स. So for me both the beats were good, but the second beat was my preference. मुझे उसमें एमीवे का जो फ्लो का स्टाइल है वो ज़्यादा पसंद आया. And yeah, that was Scott's freestyle. Overall, a win for me. This song is also very very good. I think जो एक गाना है जो शायद वो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, जो उसका इंटरल्यूड सॉन्ग था, I think उसमें just his voice did not like work for me personally, but this album, guys, I'm telling you, I am so freaking impressed because freestyle के बाद जो अगला गाना 15 ट्रैक जिसमें वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी हूँ, क्या बोलती पब्लिक, वेरी वेरी लाइक हिप सॉन्ग, बहुत ही मजा आया था मेरे को सुन के. क्या बोलती पब्लिक का जो वीडियो भी था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने रिएक्ट किया था. सो दैट सॉन्ग इज ऑल्सो रियली नाइस. तो 15 गाने तो मतलब आई वुड से अमेजिंग. उसमें से बस एक ही गाना है जो मुझे इतना पसंद नहीं आया खास, विच इज़ द इंटरल्यूड सॉन्ग, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे हिज वॉइस वाज इंजीनियर. कुछ लोगों को वो दैट मेक्स सेंस फॉर अ कपल ऑफ यू गाइज, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि नहीं इस वजह से उनकी वॉइस इंजीनियर करी, विच मेक्स सेंस फॉर द इंटरल्यूड, विच इज़ ग्रेट, which is that's your opinion, which is fine, I agree with you, but it did not work for me personally. That's the only thing. So the next song from this album is going to be Classy Chhapri. इस गाने के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, and before I listen to this song, I love कि हर एक गाने का the way Spotify is promoting the songs, this album, I am really impressed. Firstly, congratulations to Emiway, क्योंकि मैंने उनका पोस्ट देखा था Instagram पे जहाँ पे Times Square पे Spotify में his album ad was kind of running. So Spotify is also really promoting and pushing this album, which is great. They see the potential.
of this album. They know that they believe in this album, and that's why they're pushing it. That's amazing. And this song, Classy Chhapri, I've heard a lot about this song, that this is also one of the best songs from this album overall. So I'm excited to listen to this song. And मुझे अच्छा लगा कि पहले जब वीडियोस ड्रॉप हो रहे थे ना, क्योंकि एमीवे एक एक गाने का एक छोटा छोटा वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं कि उस गाने का इंस्पिरेशन क्या था, क्या सोच के उन्होंने ये गाना लिखा एंड ऑल ऑफ दैट. पहले मुझे लगा था जब वीडियोस ड्रॉप हो रहे थे कि अच्छा गाने के वीडियो आ गया क्या, बट दैट्स नॉट द केस. दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ like an ad or a little anecdote about that particular song from the album. So that was very interesting. So promotion wise, he has gone all out for this album. For me personally, this is his best work till date. And yeah, अब सुनते हैं क्लासी छपरी. सीधा जमा बचपन तुमने I couldn't hear clearly. सीधा जमा क्या जमा? बचपन तुमने I couldn't catch it. कुल पे हाँ मैं डिलीवरी रूम क्या बहुत देते लाला होश लेंगे रे. मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा छपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी है. हक से और बंटाई ने लाए स्लैंग, छापेगा बंटाएगा मिलेगा तेरे को. मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी है. हक से और बंटाई ने लाए स्लैंग, छापेगा बंटाएगा मिलेगा तेरे को टपरी पे. मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी है. हक से और बंटाई ने लाए स्लैंग, छापेगा बंटाएगा मिलेगा तेरे को टपरी. मेरा ये छपरी के पीछे आज कितना है खबरी, लफड़ा का नाबत अकबर में छपरी. रिप्रेजेंट करता मैं मुंबई की नगरी, बात करने मुझसे वो सुबह तक जगरी. आगे अपने रे क्या बोलते माँ, हरकत करेगा तो सीधा जमा. छपरी आज बन गया क्लासी है रासा, सबको अब सुनने का अपना ये भाषा. रिश्ते निभाए ने अपनाए जाते हैं, मजाक जो बनाते वापस नहीं जाते. अपनी बेटी फुल टू फिर आंख में बंटा बोलेगा तो घर पे घुस जाते हैं. संभाल के रहने का, एड नहीं भगाने का, जिंदगी बना चुतिया नहीं बनाने का. एक खोका लेता हूँ लाला एक गाने का, तेरे भी चाहे पुराने जमाने का. मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि रास्ते की बोली है छपरी है. हक से और बंटा ने लाए स्लैंग, छापेगा बंटाएगा मिलेगा तेरे को टपरी पे. मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी है. बंटाएगा मिलेगा तेरे को टपरी पे. छपरी बुला या फिर टपूरी, फेम के भिखारी आए ले लेके ये कटोरी. बेटा ये पटेली मुंबई की बोली में पहले से इनबिल्ट है. बंदे ये नकली हम जीरे ले असली, डेरेंगे जिगरे में हड्डियां फसली. फर्क नहीं तू देखे ला गरज नहीं, हम देखे ले पूड़ी पे पूड़ी. छपरे पे चेजिंग उड़ी पे उड़ी, एरिया के छोकरे अल्टा रे बा, लफड़े से तंगा के सल्टा रे बा. सीधा नहीं रहने का भलता रे बा, वरना ये फायदा उठा लेंगे सब. मालूम भी पड़ेगा नहीं तेरे को कब, हार्ड बने लाइफ में तब बना वो सब. इंसानियत को रख पहला मजहब. मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस लफड़े से. I'm sorry, I had to pause. This hook is so good. जब मैं मेरे दोस्त चिल करते टपरी पे, oh, and then he goes off. Oh man, I love this hook. ये hook, and the entire song is, this is a drill beat, and the entire song is that Mumbaiya slang. His best album till now, guys. मतलब कोई competition ही नहीं है. एमिवे के सारे albums एक तरफ और ये गाना एक तरफ. I mean, ये एल्बम एक तरफ, नॉट गाना. इवन गाना भी बहुत अच्छा है. लव एनीवेज, आई रियली लव ड्रिल सॉन्ग्स. मतलब मुझे ड्रिल बीट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसमें अगर ड्रिल बीट पे अपने एक बढ़िया सा हुक डाल दिया एंड वर्सेस को आपने अच्छा बना दिया, इट्स डन. लाइक यू वन दैट सॉन्ग ऑलरेडी. तंगा के सल्टा रे बा, सीधा नहीं रहने का भलता रे बा. दिस पार्ट आल्सो, entire song, this verse, na 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 ba, na 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 na, there's just whole slang language in the entire song. फिट पूरी फेम के भिखारी आए ले लेके ये कटोरी. बेटा ये पटेली मुंबई की बोली में पहले से इनबिल्ट है. बंदे ये नकली हम जीरे ले असली, डेरेंगे जिगरे में हड्डियां फसली. फर्क नहीं तू देखे ला गरज नहीं, हम देखे ले पूड़ी पे पूड़ी. छपरे पे चेजिंग उड़ी पे उड़ी, एरिया के छोकरे अल्टा रे बा, लफड़े से तंगा के सल्टा रे बा. सीधा नहीं रहने का भलता रे बा, वरना ये फायदा उठा लेंगे सब. मालूम भी पड़ेगा नहीं तेरे को कब, बने लाइफ में तब बना वो सब. इंसानियत को रख पहला मजहब. मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी है. हक से और बंटा ने लाए स्लैंग, छापेगा बंटाएगा मिलेगा तेरे को टपरी पे. मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा टपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है. ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये रास्ते की बोली है छपरी
Amazing. 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 What an album, man. If this song, the song of, like, people have been waiting for this reaction anyway. I pretty much like don't care which fandom you belong to. आप किसी एक रैपर के फैन हो सकते हैं, उनके फैंडम हो सकते हैं, जैसे एमिवे के फैंडम बंटाई की पब्लिक बुलाते हैं उन्हें. But if you really love the art of, if you really love hip hop in general, I mean, I'm pretty sure, even if you're not a fan of this artist, you have to appreciate it. You have to appreciate the growth. That's as a real fan of this genre, if you are, I'm pretty sure, agar aap fan bhi nahi ho एमिवे के, you would definitely be at least respectful कि नहीं भाई, just the growth from last album. उसके मतलब हर एल्बम से जितना एक्सपेरिमेंट करके, वर्सेटैलिटी दिखा के, कभी कुछ काम किया, कभी कुछ काम नहीं किया, but everything has culminated to this album, King of the Streets. And I am this, technically अगर इंटरल्यूड का बीट भी मैं ले लूँ, ठीक है, then it's a no skip album. Literally it's a no skip album. Because इंटरल्यूड में वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे उसमें उनकी आवाज़ जिस तरह से इंजीनियर की वो नहीं पसंद है, बट अदरवाइज बीट वाइज एंड द लिरिक वाइज आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद द सॉन्ग. So good. This album is just like एमिवे. I can just see इस एल्बम से ना मैंने इतने गाने सुने एमिवे के, और जितना सिंसियरिटी एंड इमोशन मुझे इस एल्बम में सुनने को मिल रहा है ना, बिकॉज आई नो he doesn't have to prove anything to anybody at this point. मतलब इस एल्बम को भी अगर मैं हटा दूँ, उसके पहले भी उन्होंने जितना अचीव किया, आई एम प्रीटी श्योर ही हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ फेम, रिचेस एंड ऑल. जो मटीरियलिस्टिक जो ये होती है, सक्सेस होती है, वो सब है, प्लस इतनी सारी जनता उन्हें पसंद करती है. ही हैज एवरीथिंग एट दिस पॉइंट, सो ही हैज नथिंग टू प्रूव. बट एक जो वो एग्रेशन और एक जो कुछ वो कर दिखाने का चाह जो मुझे इस एल्बम से मिल रहा है ना, सुन के, like just sonic wise when I'm listening to this album, like he's still saying in a way, I'm not done, I still have something to prove. कर लिया मैंने achieve, I agree, I'm gonna flex that in the album definitely, but मुझे मेरी आवाज से और भी कुछ एक मैसेज देना है. I still have to prove to people that no, like it's okay if you don't like me, don't disrespect me, because what I have achieved, just do that first. उतनी मेहनत पहले करके दिखाओ, तब आके तुम बात करना. So that kind of confidence, that kind of desire, that kind of I'm not going to say any negative word, because एक होता है ना, लोग frustration पे भी motivate हो जाते हैं कि frustrate हो गए यार, मतलब अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. वो नहीं है इस एल्बम में. Just the tonality of the album is not that. It's very positive, it's very aggressive in a positive way. There's a drive in all the songs that I'm hearing that I want to prove. I will still prove to everyone who is doubting me on my talent. And Classy Chhapri as a song is a proof of that. Because in, जो ये slang वाला language होता है, it's very particular to a region. सबको शायद समझ नहीं आएगा, सबको शायद vibe भी नहीं होगा, which is okay. कुछ गलत नहीं है उसमें. But to get that into mainstream and making it popular, not everybody can do it, right? Correct? So even that goes for even Stan. MC Stan को बहुत hate मिलता है, मैंने देखा है. So the Pune language, Pune का जो slang है particularly, he has a lot of Marathi also in his rap. नहीं समझ आएगा, it's okay, it's fine if you don't get it, but he has still gone so mainstream. So it's not like he's doing everything wrong, something he has done right in his career, right? So I mean, even if you don't like the song, you have to respect the hard work and the artist for that. That's what I believe in. So fantastic, I absolutely love it. So now next song, the last song from this album, is co-produced किया है Babs Beats ने. Explicit लिखा हुआ है King of Indian Hip Hop. This is the conclusion of the album. सुनते हैं ये गाना, पहले मैं एक गो में ही सुनूंगी, I'll try not to pause because it's a very long song.
तो हो सकता है कि सेकेंड लिसन भी मैं करूँ, जस्ट टू लाइक re-listen to couple of lines which I may have forgotten 7 मिनट बाद, 7.5 मिनट बाद कि अच्छा ये बोला था, फिर से सुन लेती हूँ. तो we'll see how it goes, we'll see. पहले गाना सुनते हैं. हाँ, गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, आया चचा दूरा जब तक नाम आता मेरा नहीं. गाने सबके आते लेकिन आता हर एक महीना नहीं. यूनिटी बोल के जलते ऐसे यूनिटी में रहना नहीं. DHH, IHH, KH, IP, HOP, मैं OG, GOD का भेजा पैगाम, भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम, मैं सीधे मौत देता तभी तो ये लेते नहीं नाम. हराम से मैं दूर दूर मुझसे रहता शैतान. फक पार्टी फक सोशल, मेरे को बहुत सारे काम मेंशन ये करते मेरी बुराई करने, स्टेज हो या टीवी शो, घर पे बैठे बैठे बनता स्टीलिंग शो. सिली सोच शेर से भिड़ने आ रही है बिल्ली, लोग मिली बहुत फेम, हर एक वीडियो मिली मिली ब्रो. ये लाइफ नहीं मिली, बनाया कमाया मिली ब्रो. मिली ये मिली वो मिली 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 बहुत मिली, लेकिन जो मिली जैसे बीट को ये फ्लो मिली. ओरली हो रही इनकी हाइप जब भी दे रहा ओरली, फैंस मांगे बनता वी नीड मोर रिलीज. कौन रिलीज कर रहा असल ग्राइंड, पब्लिक यहाँ पे सो रेली. कौन है बेस्ट MC? एमी डिवाइन पुराना नहीं सी, बाकी मेरी गिनती में नहीं उंगली करते डेली. करके पार्सल करूँ ले आओ जंबो थैली. नकली इसको असली कहते, नकली लिल बेबीज. लिल वेन में सीन का, तुम करो तो ठीक मैं करूँ तो अश्लीलता. आप प्यार दिया ते को माफी मांगने तूने कॉल किया, सापे तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया. बख्श दिया लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बनता है झूलता नहीं. बेटा वहाँ लटक इधर मत भटक, वरना बनता देगा शॉट सीधा उठा पटाक. खुजारा 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 गज करने पे तो इसलिए मैं खुजारा खुद पहले आया था खुजारे, अब की बार बच कर आना नहीं दोबारा. खुजारा 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 गज करने पे तो इसलिए मैं खुजारा खुद पहले आया था खुजाने, अब की बार बच कर आना नहीं दोबारा. मेरा जादू वापस आ गया. कम अकल के खच करेंगे, एलिन के शक्ल के इश्गार रहेंगे, फंगा से तू जादू. देखो मालूम है ना, संडा से तू जादू. कोई प्यार देगा तो फिर प्यार देना वापस सीख. चाहिए बीफ तो फिर ले ये सीख कबाब. ये रुबाब बंडालों को देना नहीं, सब बैठे ले या नवाब. अब फिर से आड़े करेंगा तो ढंग से दूंगा जवाब. चल यू करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था. कोने देख बनता है, जरा उसको भी कुल्फा कराओ. बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे. नाम लेने इनकी फटे, बंद करिए शानपति, समझा गया इशारा. इस बार तेरी जान बची आना नहीं दोबारा. चल खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा हीरे लाए है. खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा हीरे लाए है. खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा हीरे लाए है. जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप. जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप. सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ, BKP है वन साइड और बाकी नल्ले हर तरफ. मैं वो तलब जो लगे तो छूटे ना भिड़ेगा, मेरे से मिलेगा फुटेगा खेलेगा, मेरे से गिरेगा मिटेगा खड़ेगा, सामने कभी नहीं उठेगा घुटेगा, सांस पर फ्लो नहीं छूटेगा. पायरेट है भाई तेरा गुस्सा तो लूटेगा, दूंगा मैं लात निशान नहीं छूटेगा, दूंगा मैं हाथ तो कान में मुतेगा, जान नहीं छूटेगा क्योंकि मैं पीछे नहीं हटता. उल्लू का भट्टा खाएगा भट्टा पहले तो भट्टा, क्योंकि मरने गले में पट्टा. बंदेला दूंगा मैं पीस, मैं नहीं मंडेला, हर बारी बंडा जब आता तो पहला मैं आके पहला. बिग भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला, तू आके पहला. क्या वो खड़ा मैं आखिर में आके भी बैठेला पहला. अच्छा तो ये फैला बंडा को रोको ना, कुछ तो भी करो ना, मतलब नहीं मैं पूरे दुनिया में फैला. चाहिए तुझे बेटा सक्सेस तो दिल जो बोले बेटा वो कर, किसी ने कभी नहीं करेला लाइफ में लाला जाके. तू अब वो कर, तू है जो कर, अगर दुनिया को खुश रखे जीरेला खुद को खो कर. खा ठोकर तो बिना से मुश्किल से आगे बढ़, वापस से रोक कर. मैं था लोकल पर दुनिया भर फैला, मैं हर जगह पहुंचाए वो कल. बाबूला जो देगा कीमत तेरी जितना मांगे तू वहीं पे शो कर. जिंदगी जिले में 2 पल, मेरे गाने बजे बेटा ग्लोबल, हर जगह दिखूंगा फेमस. तो क्या करूं टेक ओवर कर डाला सोशल. टॉक्सिक शिट फैंस हैं इनके, BKP मेरी फैंस है, कहते हैं डिस करो जो बजा रुको मत बनता. ड्रॉप दिस शिट कॉपी से का नजर मेरे बारे बुरा बोले वापस से मिलेगा शॉर्ट ट्रेंड में लगे से मेरा बजेगा यहां पे से. खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा जीरे लाए है. खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा जीरे लाए है. खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडा जीरे लाए है. जितने बार मांगे उतने बार भर के दूंगा बार्स. महंगा कार सबसे ज्यादा सबसे म्यूट टू सेट द बार. की भार मेरे गिनती के खुद पे डिपेंडेंट नहीं, महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं. सबसे ज्यादा ट्रैक सबसे ज्यादा व्यूज, यू बास्टर्ड्स. ये फ्लेक्स करे स्ट्रीम्स पे दे डोंट नो मास्टर्स. अब पास करना भी छोड़ दिया, क्या लेंगे मुझसे स्मोक. ट्वीडी है रैपर सब ट्विटर पे करे लिरिकली एमिनम कर देगा सब बचकारों को इतना कामयाब बना. कैसे ये है गॉड्स प्लान, एमी व्हेन आई इक्वल टू एनी MC.
छुपता नहीं मैं कभी निशाना में स्लिम आई नीड मोर स्टाइल आइंस्टाइन बचकानों को गलत चीजें सिखा रहा है प्रूव करा गलत इन्हें जैसे बेटा मैं हुई सीजी सुदर्शन इनके दिल में खोट बता दूं जैसे ईसीजी डिटेक्शन सारे रैपर्स में दिखता है मुझे मेरा ये रिएक्शन करते रहते ब्रेक डाउन देखता हूँ कौन यहाँ ओजी और कौन यहाँ फेक क्लाउन प्रोटेस्ट कौन बेस्ट दिया 3 टेक डाउन टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड ये लाइफ मेरी मांगे जैसी दोस्त की गाड़ी एक राउंड कौन मेरी एड बगा रहा सब चीजें मैं देख रहा हूँ बॉन फायर में संडे रैपर्सों को सेक रहा हूँ खरीदने को न ले ये ले पाएंगे व्यूज ये ले पाएंगे फॉलोअर्स ले पाएंगे स्ट्रीम ये ले पाएंगे सब्स ये ले पाएंगे ट्वीट्स जो मेरे पास है नेवर यू कैन बाय द स्ट्रीट हां करो ना खत्म तो करो ना बस अब तो करो बिना प्रूफ बोला तो मैं कसम में तो क्लिक कर शॉट दे सारे के लिए मुझसे से फ्री भी है गाली दे खाली मैंने थोड़ी व्यूज में कंफ्यूज है पता मेरे कैसे करे खुद से प्रोड्यूसर है राइट मेरे पास 100% रेवेन्यू पर शूट बना खुद को तो डिपेंड कुत्ता ये साल मेरा हस्सा मेरा बस्ता मेरा फिनामिना मैं बना सारी बड़ी पैसा मैं कॉमन मैन मैंने जिंदगी को जीने लगा मोमेंट मैं जो शौक मेरे से मोमेंट मैं पहले तो कमेंट में डाला कितना रैपर प्रॉब्लम है मेरे से तो प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन मालूम मैं कौन हूं मैं अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खेला बंदा जीरे लाए है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ बंदा जीरे लाए है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ बंदा जीरे ला अब ये बोलेंगे एल्बम आ रही है तो हाइप लेने इसने डिस करा सबका बदला लेता बंदा आज तक कुछ नहीं मिस करा वो करे तो चमत्कार हम करे तो क्या एल्बम बना रहा था इसलिए कुछ नहीं कर रहा था मैं कुछ नहीं कर रहा था काय को उंगली करने का प्यार देने होता नहीं तो हिट नहीं करने का किसी की भी बुराई करके पेट नहीं भरने का डिस करना छोड़ू जब ये छोड़े उंगली करने का डे वन से अपना किससे ना ले वन दे वन जे वन किए बिना ना जाने देती माँ घर से बाहर मुंबई शहर मेरा नाम सुनते लोग जाते डर के भागेगा तो देखेगा तो सिर्फ मरते ख्वाब भरते गाँव वक्त के साथ सिर्फ आगे बढ़ते जाओ जैसे लोकल बस मेरा वोकल 10-20 मिलियन लोगों को इंस्पायर करे ये लोग के गाने से क्या सीखे ये लोग गाने में शो साइन करे नकली देख इधर को नस्ली घूमे कितने बस्ती शूटर्स थोड़े फसली तेरे आइटम देख के हंस दी दिखावा जबरदस्ती उंगली करते मेरे को बार इनके में बहुत मन पूरा रैप गेम कब्जे में कर रहा हूँ कब से मैं इंडिपेंडेंट मना क्योंकि जीना नहीं था बक्से में मेरे ऐसा कोई नहीं आज बोलता हूँ हक से मैं किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पहुंचा नहीं यहाँ तक लक्ष्य में Oh, I wanted to listen to that hook again. Wait, it's over? Ooh. Well, he held my attention for 7 minutes, 20 seconds, but I want to go back to the song again. Especially the chopper part, where I want to read the translation because I couldn't hear the words properly. Okay. So beat wise, मैं अपना feedback भी like second listen में pause करके दे देती हूँ. So beat wise, I feel that there were not many beat switches. He kept like Babs beat. He kept kind of the beat simple because there are a lot of flow switches, and that was the differentiator. Like verses का differentiator वो था. I think उस पे ज़्यादा focus किया, which was a good decision I would say, because ऐसे गाने पे जहाँ पे वो इतना सारा flow switch कर रहे हैं, अपना cadence भी बहुत बदल रहे हैं. इसमें I would say that beat थोड़ा consistent रखना was a good decision because otherwise बहुत ज़्यादा ही हो जाता है. I was like not, I liked how I was not concentrating on the beat and I was concentrating on the verses and उनकी flows पे और कैसा cadence पकड़ रहे थे. कभी एक style से वो flow rap कर रहे थे, कभी दूसरा style पकड़ रहे थे. Like my focus was more there, which was good. My focus was not at all on the beats. Like beats was not overpowering. जैसे क्लासी छपरी had a really good balance क्योंकि वो बीट काफी ओवरपावरिंग था बट उनका रैप भी बहुत ओवरपावरिंग था. सो बोथ द एस्पेक्ट्स केम इन लाइक 50-50. तो रैप का भी पलड़ा वाज 50% एंड बीट का भी 50%, बट हियर द रैप इज मोर लाइक 90%. आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीवे his rapping, his cadence, his flow, all of that, and like 10% is beat for me in this song. So I just want to start again. I like how it's like this is kept simple. Babs, you just got the green light. हाँ, गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, आज अच्छा दूरा. So I like how these are like 3 versions of him. I think ये वाला जो version था जब उन्होंने start किया था, he used to dress up like that. This is somewhere in between, and ये like he's sitting on the throne, so that's the king over there.
जब तक नाम आता मेरा नहीं, गाने सबके आते लेकिन आता हर एक महीना नहीं। यूनिटी बोल के जलते ऐसे यूनिटी में रहना नहीं। आई लाइक हाँ कि यूनिटी में बोल के रहते पर ऐसी मतलब जलते हैं तो ऐसी यूनिटी से दूर ही रहो और अपना काम खुद करो। I like where it's like DHH, IHH, where is HIF, like IHH, KH, IP, HOP, मैं OG, GOD का। I like how he's like hip hop, HIP, HOP, I'm the OG. I like how he has kind of broken down the cadence in this verse. भेजा पैगाम, भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम, मैं सीधे मौत देता तभी तो। शाउट आउट, ये तो पक्का ही शाउट आउट है सीधे मौत को। डिवाइन को भी शाउट आउट दिया है, नेजी को भी शाउट आउट दिया है। ये लेते नहीं नाम, हराम से मैं दूर दूर, मुझसे रहता शैतान। फक पार्टी, फक सोशल, मेरे को बहुत सारे काम मेंशन ये करते, मेरी बुराई करने स्टेज हो या टीवी शो। मेंशन ये करते बुराई मतलब इट्स लाइक ना, बिकॉज काइंड ऑफ डिसिंग हिम गिव्स अदर क्लाउड। इट्स द सेम फिलोसफी कि हाँ मेरा नाम मेंशन कर दिया तो वो व्यूज मिल जाएंगे एंड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट वे। घर पे बैठे बैठे बनता स्टीलिंग शो, सिली सोच, शेर से भिड़ने आ रही है बिल्ली, लोग मिली बहुत फेम। Oh, this मिली आई लाइक दिस आल्सो। हर एक वीडियो मिली मिली ब्रो, ये लाइफ नहीं मिली, बनाया कमाया मिली ब्रो। Found this, found that, yeah. अच्छा, million reference. Million reference? I did not get this. What is that million reference? मिली ये मिली वो मिली 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 बहुत मिली, लेकिन जो मिली जैसे मतलब बहुत सारा रोकड़ा मिला। Is that what it means? बीट को ये फ्लो मिली, ओरली हो रही इनकी हाइप, जब भी दे रहा ओरली, फैंस मांगे बनता वी नीड मोर रिलीज, कौन रिलीज कर रहा असल ग्राइंड, पब्लिक यहाँ पे सो रेली। कौन है बेस्ट एमसी, एमवी डिवाइन, पुराना नेजी, बाकी मेरी गिनती में नहीं। पुराना नेजी? Why? Okay. उंगली करते डेली, रैप करके पार्सल करूँ ले आओ जंबो थैली, नकली इसको असली कहते, नकली लिल बेबी, लिल वेन में सीन का, तुम करो तो ठीक मैं करूँ तो अश्लीलता। आप प्यार दिया तेको माफी मांगने तूने कॉल किया, सापे तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया। This is, I'm guessing this is MC Stan को जो उन्होंने डिस किया है। बट शर्मा जी बॉलीवुड वाले रेफरेंस से मुझे ही वेंट टू कपिल शर्मा, बट वो एपिसोड मैंने देखा नहीं, नीदर डिड आई। व्हाट डिड ही से? हाँ, वो क्लिप कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा इंटरनेट पे। बख्श दिया लेकिन मैं भूलता नहीं, आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट। आई थिंक आई काइंड ऑफ लिव बाय दैट फिलोसफी माई सेल्फ कि आप फॉरगिव कर दो, अपने मन में कोई खोट मत रखो, कोई हेट्रेट मत रखो, क्योंकि वो आपको ही अफेक्ट करेगा। बट भूलो मत, क्योंकि वो आपके लिए एक लेसन होता है कि हाँ ठीक है मैंने माफ किया, यू गो योर वे, आई एम गोइंग माई वे, बट आई एम नॉट गोना फॉरगेट दिस, बिकॉज एक बार मेरे साथ हो गया पर अब मैं भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं, ताकि अगली बार मेरे साथ ऐसा सेम चीज ना हो। सो आई ऑल्सो काइंड ऑफ बिलीव इन दैट फिलोसफी कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बनता है झूलता नहीं, बेटा वहाँ लटक इधर मत भटक, वरना बनता देगा शॉट सीधा उठा पटक। खुजरा गज करने पे तो इसलिए मैं खुजरा खुद पहले। You came first to scratch, हाँ तूने पहले किया इसीलिए don't you dare come back। ये आई थिंक मुझे लगता है स्टैन के लिए ही है पूरा ये वर्स। अब की बार बचकाने आना नहीं दोबारा, क्योंकि स्टैन का एक गाना था राइट, खुजा मत, मैंने अब आज तक सुना नहीं है बिकॉज इट्स लाइक अ प्रॉपर डिस सॉन्ग टू एनीवे एज फार एज आई नो। ये क्यों हुआ था उनके बीच में बीफ, आई हैव नो आइडिया, बट सब ठीक हो गया था जहां तक मुझे पता है, बट ये फिर से कुछ हो गया। आई एम गेसिंग कि उसने कपिल शर्मा के शो में जाके कुछ बोला इसकी वजह से। खुजरा गज करने पे तो इसलिए मैं खुजरा खुद पहले आया था खुजाने, अब की बार बचकाने आना नहीं दोबारा। मेरा जादू वापस आ गया, कम अकल के खर्च करेंगे, एलन के शक्ल के इसका। बट ये वाला जादू वाला मतलब जो ऋतिक रोशन, जादू का नहीं, ये ऋतिक रोशन का वो है मिमिक्री है जो उन्होंने कोई मिल गया हमें किया था। बट व्हाई I really like this mimicry, हाँ। रिंगा फंगा से तू जादू, देखो मालूम है ना, संडा से तू जादू, कोई प्यार देगा। ये भी उसी को बोला है क्या, स्टैंड के लिए बोला है क्या ये भी? तो फिर प्यार देना वापस सीख, चाहिए बीफ तो फिर ले ये सीख कबाब, ये रुबाब बंडालों को देना नहीं, सब बैठे ले या नवाब, अब फिर से आड़े करेंगा तो ढंग से दूंगा जवाब। चल यू करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था भाई, कोने देख बनता है, जरा उसको भी कुल्फा कराओ। बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय। बैड बॉय बादशाह, अब ये यू वाला रेफरेंस तो यार ये तो बहुत पुराना है, और बादशाह ने कुछ किया क्या? दिस आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाई डिड ही डिस बादशाह, आई हैव नो क्लू।
यू नाम लेने इनकी फटे बंद करिए शानपति समझा गया इशारा इस बार तेरी जान बची आना नहीं दोबारा चल खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हिप हॉप ये कहीं से है क्या? When I say this, you say hop, hip hop. ये किसी ने पहले किया है, right? This is a reference to that, right? I'm not remembering it, but I've heard it somewhere. जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हिप हॉप सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ बीकेपी है वन साइड और बाकी नल्ले हर तरफ मैं वो तलब जो लगे तो छूटे ना भिड़ेगा मेरे से मिलेगा फुटेगा खेलेगा मेरे से गिरेगा मिटेगा खड़ेगा सामने कभी नहीं उठेगा घुटेगा सांस पर फ्लो नहीं छूटेगा पायलट है भाई तेरा गुस्सा तो लूटेगा दूंगा मैं लात निशान नहीं छूटेगा दूंगा मैं हाथ तो कान में मुतेगा जान नहीं छूटेगा क्योंकि मैं पीछे नहीं हटता उल्लू का भट्टा खाएगा भट्टा पहले तो भट्टा क्योंकि ये मरने गले His cadence here is really good, like hatta patta. I like the way he's throwing the words. मैं बट्टा बदला दूंगा मैं पीस मैं नहीं मंडेला हर बारी बंटा जे बातों तो पहला मैं आके पहला बिट भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला तू आके पहला क्या है वो खड़ा मैं आखिर में आके भी बैठेला पहला अच्छा ते फैला बंटा को रोको ना कुछ तो भी करो ना मतलब नहीं मैं पूरे दुनिया में फैला चाहिए तुझे बेटा सक्सेस तो दिल जो बोले बेटा वो कर किसी ने कभी नहीं करेला लाइफ में लाला जाके तू अब वो कर तू है जो कर अगर दुनिया को खुश रखे जीरेला खुद को खो कर खा ठोकर तो बिना से मुश्किल से आगे बढ़ वापस से रोक कर मैं तब लोकल पर दुनिया भर फैला मैं हर जगह पहुंचा ये वोकल बाबूला जो देगा कीमत This is so true now, right? I mean, considering अब मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि Spotify kind of promoting the album and his photo up there in the Times Square. It's true now. These are facts now. He's saying. तेरी जितना मांगे तू वहीं पे शो कर जिंदगी जी ले बे दो पल मेरे गाने बजे बेटा ग्लोबल हर जगह दिखूंगा फेमस तो क्या करूं टेक ओवर कर डाला सोशल टॉक्सिक शिट फैंस इनके I love the switch in the cadence. I love the switch in the cadence. के भी मेरी फैंस कहते हैं करो जो बजा रुको मत बनता ड्रॉप दिस शिट कॉपी सिर्फ का नजर मेरे बारे बुरा बोले वापस सिर्फ मिलेगा शॉट ट्रेंड मिलेगा सी आर्मी में बजेगा यहां पे सिर्फ खेला ही मैं सब पे पड़ रहा Are you seeing the switches? That's what I've said कि मुझे like the beat completely took the back seat for me here and it was not even overpowering the song जितना मेरा सिर्फ फोकस उनके cadence पे था and lyrics पे obviously but I think cadence is the highlight point of this song. पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रेला है जितने बार मांगे उतने बार भर के दूंगा बास महंगा कार सबसे ज्यादा सब यूट्यूब से दबार की भार मेरे गिनती के खुद पे डिपेंडेंट नहीं महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं सबसे ज्यादा ट्रैक सबसे ज्यादा व्यूज यू बास्टर्ड्स रिफ्लेक्ट करे स्ट्रीम्स पे देयर ओन मास्टर्स अब करना भी छोड़ दिया क्या लेंगे मुझसे स्मोक ट्वीडी है रैपर सिर्फ ट्विटर पे करे लिरिकली एमिनम कर देगा सब I love how the breakdown is already given of the song like lyrically Eminem but he's saying Eminem you know that's awesome. गानों को इतना कामयाब बना कैसे ये है गॉड्स प्लान एमी व्हेन आई इक्वल टू एनी एमसी चुकता नहीं मैं कभी निशाना में Because it's like he equals to MC square. Wow, I love that. Slim, I need more Stan. Einstein. Like even Slim, like I'm guessing Slim and Stan is Slim Shady and Stan was also a really popular song. In fact, Eminem का जो मैंने तो पूरी डिस्कोग्राफी नहीं सुनी है but clearly he is one of the most popular Western rappers here in India जिनको बचपन से अगर किसी को कोई रैप सुनता भी नहीं होगा तो Eminem का नाम तो पता ही होगा and Stan is actually one of the songs which got introduced me to Eminem and it's बहुत ही मुझे अच्छा song लगता है वो अभी तक very meaningful and just that the video is really heartbreaking for that one of the best pop videos that in fact not pop I would say rap videos that I've seen. बचकानों को गलत चीजें सिखा रहा है प्रूव करा गलत इन्हें जैसे बेटा मैं हूँ ईसीजी सुदर्शन इनके दिल में कोड बता दूं जैसे ईसीजी डिटेक्शन. I love how the entire breakdown is already given in the video. I love it. सारे रैपर्स में दिखता है मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन. ये sort of उनके लिए है मतलब वो specifically बोला है कि तुमको किसी को breakdown अलग से करने की जरूरत नहीं है. If you want bars from me उसके पहले बोल रहे थे ना if you want bars from me I'll bloody give you the bars हाँ if you think I cannot write bars so nice reaction channel करते रहते breakdown देखता हूँ कौन that's what I was saying called out reaction
रिएक्शन चैनल होता है कि कोई ब्रेक डाउन मत करो, मैं ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए, यू नो, सेव योर टाइम। जी और कौन यहाँ फेक क्लाउन बनता है, कर रहा प्रोटेस्ट, कौन बेस्ट दिया 3 स्ट्राइक गाने में, आज रैपर्स हो रहे टेक डाउन। एक मिनट, why I gave 3 strikes in the song, 3 strike बोला ना। I know, मतलब अगर तुम YouTube के हिसाब से देखो, इट्स लाइक कॉपीराइट स्ट्राइक, अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक होते तो वीडियो टेक डाउन हो जाती है। अगर बेसबॉल के रेफरेंस में देखो तो 3 स्ट्राइक हो जाते हैं तो प्लेयर आउट हो जाता है। सो आई एम गेसिंग कि मतलब स्पेसिफिकली इसीलिए उन्होंने 3 स्ट्राइक्स बोला है, सो दैट आफ्टर 3 स्ट्राइक्स इट्स गॉन, लाइक फाइनल टेक डाउन वो हो जाता है। सो आई गेस दैट इज द रेफरेंस। प्रोटेस्ट, कौन बेस्ट दिया 3 स्ट्राइक गाने में, आज रैपर्स हो रहे टेक डाउन। टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड, ये लाइफ मेरी मांगे जैसी दोस्त की गाड़ी एक राउंड, कौन मेरी एड बगा रहा, सब चीजें मैं देख रहा हूँ, बॉन फैन में संडे रैपर्सों को सेक रहा हूँ। खरीदने को न ये ले पाएंगे व्यूज, ये ले पाएंगे फॉलोअर्स, ले पाएंगे स्ट्रीम, ये ले पाएंगे सब्स, ये ले पाएंगे ट्वीट्स, जो मेरे पास से नेवर यू कैन बाय द स्ट्रीट। हाँ करूँ ना खत्म तो करूँ ना, बस तो करूँ ना। This part I couldn't like really decipher through his words. यहाँ पे थोड़ा cadence मेरे को समझ नहीं आया, so I'm just gonna read the translation. मैं खत्म करूँ, अच्छा I'll finish. Go up in flames, don't even need to prove. What did I tell you? What did I tell you? हाँ, that he doesn't need to prove. I told you ना, before album हटा भी दो, so he didn't have to prove anything to anybody, but he still has that fire in him. I broke that promise. I killed them with my shot. All are bloody cruddy. They have learned from me. Then they abuse for no reason. हाँ, because of the clout that his name gets. So you get the views. In their life, they're confused. They can't even produce all rights with me. हाँ, because he's independent. So whatever revenue here is just totally his. He doesn't have to give to any other label. वो खुद का ही label है उनका, Bantai Studio. Is this specifically for Kalamkar? Because I'm surprised कि कहीं पे कलमकार का नाम नहीं आया. ये साल मेरा हस्सा मेरा बस्ता मेरा फिर नाम मैं बना सेलिब्रिटी पैसा मैं कॉमन मैन मैंने जिंदगी को जीने लगा मोमेंट मैं जो शौक मेरे इसी नो डॉब मैं बोल पाए मैं वाकी मोमेंट मैं पहले तो shower the love in the comments. I've gotten so many rappers and problems. You have a problem with it? That's मैं डाला कितने रैपर को प्रॉब्लम है मेरे से तो प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन मालूम मैं कौन हूँ मैं अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला अब ये बोलेंगे एल्बम आ रही है तो हाइप लेने इसने डिस करा सबका बदला लेता बंटा आज तक कुछ नहीं मिस करा वो करे तो चमत्कार हम करे तो क्या एल्बम बना रहा था इसलिए कुछ नहीं कर रहा था मैं कुछ नहीं कर रहा था काय को उंगली करने का प्यार देने होता नहीं तो हिट नहीं करने का किसी की भी बुराई करके पेट नहीं भरने का डिस करना छोड़ू जब ये छोड़े उंगली करने का देवन से अपना किससे ना ले वन देवन जेवन किए बिना ना जाने देती माँ घर से बाहर मुंबई शहर मेरा नाम सुनते लोग जाते डर के भागेगा तो देखेगा तो सिर्फ मरते ख्वाब भरते गाँव वक्त के साथ सिर्फ आगे बढ़ते जाओ जैसे लोकल बस मेरा वोकल 10-20 मिलियन लोगों को इंस्पायर करे ये लोग के गाने से क्या सीखे ये लोग गाने में शो साइन करे नकली देख इधर को नस्ली घूमे कितने बस्ती शूटर्स थोड़े फसली तेरे आइटम देख के हंस दी दिखावा जबरदस्ती उंगली करते मेरे को बार इनके मैं बहुत मस्त पूरा रैप गेम कब्जे में कर रेला हूँ कब से मैं इंडिपेंडेंट मना क्योंकि जीना नहीं था बक्से में मेरे ऐसा कोई नहीं आज बोलता हूँ हक से मैं किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पहुंचा नहीं यहाँ तक लक्ष्य में You know what I would have loved? Okay, let me just stop here. Fantastic. You know, जब वो गाना जैसे खत्म हुआ ना, I would have loved कि without the music वो hook फिर से आता. You know, अकेला ही मेरा पलड़ा भारी. जो हुक ट्यून वाला हुक वो एकदम slowly वो होके वो fade out हो जाता. And he was just sitting on that throne and you know zoom out हो रहा है वो video. Would have loved that, but it's okay. I am not a music producer. मतलब मेरे को just दिमाग में आया क्योंकि वो हुक काफी अच्छा लगा मुझे. So that was the final song. We are done. This was the final song. काफी अच्छा गाना था. Good song. In terms of his cadence, I think this is one of the best songs. And
I really wouldn't say you guys were right. You guys were right. ये direct this technically दो लोगों के लिए ही है, Stan and Bacha. And but more or less this is like a warning song, and he's claiming that, you know, I will not diss anybody unless and until you poke me. मैं अपना काम कर रहा हूँ. Let me, like, I'm independent, I'm famous. If you have a problem, that's your problem. That's more like a you problem, and that's not a me problem. कुछ जो references जो मैं pause करके जो मुझे समझ नहीं आया था, like found this, मतलब वो मिली यहाँ मिली, वो मिली वाला millionaire reference वो bracket में लिखा था, so I did not really catch that. Maybe it's a very simple thing, but मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था उस time. Anyway, definitely a good song, but song wise, I would say this will not be in my top 5 because और भी ज़्यादा stronger songs है इसमें. But as overall, what he's claiming, what he's trying to kind of say, and as a final outro song, this is a fantastic outro, and this is a very apt outro. This is a great conclusion to the song. I mean, to the album. But if you ask me, my favorites, oh man, I'll tell you, so many. मतलब this, it's a no skip album for sure. आज के मुझे तीनों गाने अच्छे लगे, but if I have to really choose my top 5, I'll tell you. So let's, like, hands down, my favorite would be Beta Karta Rap, the first one. Fantastic. In fact, I would say, मतलब it's very difficult. Beta Karta Rap, Roots, and even Kya Din The, वो तीनों ही इतने अच्छे. But this is interchangeable. Like 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे. But ये तीन गाने तो top spot लेते हैं मेरे लिए. Beta Karta Rap, then Kya Din The वो, and Roots. ये तीन for sure. Then उसके बाद fourth is छोड़ डाला. I mean, I have already मैं बहुत तारीफों के पोल बांध चुकी हूँ इस गाने के. छोड़ डाला. Fifth is a difficult one to pick, but I would say, oh my god, fifth is somewhere between maybe Classy Chhapri and Jhakaas. Could be interchangeable, but I want to give a special shout out to the intro track and the prelude also. मतलब them together, ये underrated निकल जाएगा मुझे पता है, under the radar, because और भी जैसे कंपनी जैसे गाने हैं, क्या बोलती पब्लिक है, king of Indian hip hop है. But I want to give a shout out to the intro, both the intros of the prelude and the intro of Kots. They are very well done. मतलब दोनों मिला के almost 3-3.5 मिनट का गाना बनता है exact. So a special shout out to that. But so Beta Karta Rap, Roots, Jhakaas, मतलब अब तो मैं सारे मतलब अपने favorites बता रही हूँ, no particular order. छोड़ डाला, then क्या दिन थे वो, and definitely your Classy Chhapri. These are my picks. I want to know your because ये वाला जो album है ना, इसमें बहुत ही interchangeable है. किसी का favorite गाना King of Indian Hip Hop भी हो सकता है, किसी का favorite company हो सकता है, किसी का favorite एकदम top में क्या बोलती public हो सकता है. Like really depends on your preference here. So these were my preferences from this album. That was the reaction. This is the conclusion. This was the last video. For me, definitely this is Emi Mantai's best work till date. And इसके बाद जो भी वो album करे, I am hoping and I wish कि वो इससे भी better हो. This is going to be my wish for that. Because हमेशा उन्होंने वही किया है कि हमेशा I have seen a consistent growth देखा है, but इसमें तो this is an exponential growth for me in terms of the versatility that he gave me in this album and the kind of positive message this album had. Everything काफी मजा आया मुझे सुन के. At the end of the day जब आप गाना सुनो तो आपको खुशी मिलनी चाहिए उस गाने से. That's the end goal of a song. Music is supposed to empower you. Music is supposed to make you happy. Music is supposed to relieve you of your stress at the end of the day. कि हाँ, इनके म्यूजिक ने, XYZ आर्टिस्ट के म्यूजिक ने आपके दिल को खुश किया, आपके मन को खुश किया. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूजिक इन इट्स एंटायरिटी, ये तो सिर्फ हिप हॉप है, काफ़ी वाइड होता है, बहुत ही वाइड रेंज है म्यूजिक का. तो जो भी टाइप का म्यूजिक आपको खुशी देता है, आप प्लीज़ वो सुनिए विदाउट एनी जजमेंट्स कि अगला मेरे प्लेलिस्ट को देख के क्या सोचेगा अरे तुम ये म्यूजिक सुनते हो, यू डोंट वरी अबाउट दैट. If that artist, if that song is resonating with you personally, if it's making you happy, that's fine. I mean, just for example, say I'm giving you a very, I mean,
डिफरेंट एग्जाम्पल, अब जैसे टोनी कक्कड़ बहुत ही ट्रोल होते हैं ज़्यादा, मैं उनका म्यूजिक नहीं सुनती, हिज म्यूजिक इज नॉट फॉर मी, बट कुछ तो लोग होंगे इस दुनिया में ना ऐसे जिनको टोनी कक्कड़ के गाने पसंद आते हैं, लेट देम लिसन, लेट्स नॉट जज। अगर एक इंसान को उसके गाने सुन के खुशी मिल रही है, कुछ मोमेंट्स का रिलीफ मिल रहा है, सोच रहा है कि चलो दिमाग नहीं लगाना है, मैं खुश हूँ उसके गाने सुन के, no judgments there. If that's making you happy, if that music is making you happy, who am I to judge? Because you know your life, I do not know your life. So, you know, since MUA ने इतना पॉजिटिव एल्बम हमें दिया, तो मुझे भी एक पॉजिटिव नोट में ये पूरा रिएक्शन और ये पूरा एल्बम लिसनिंग क्लोज करना था. So that's where I'll end it. I hope you guys enjoyed watching this reaction. अपने thoughts please comments में लिखिए. And yeah, I'm gonna sign off now and I will see you soon on my next video. Bye!